यह एक शांत मंगलवार की शाम थी। पुणे जैसे व्यस्त शहर में ज्यादातर लोगों के लिए दिन ढल रहा था, परिवार, खाना और आराम का समय। लेकिन एक युवा महिला के लिए यह शाम उसकी आखिरी थी। प्रिया, जो एक होनहार और महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अपनी समय की पाबंदी और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी काम और घर के बीच एक साधारण लय में चलती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त माया रोज रात 9 बजे उसकी कॉल का इंतजार करती थी। यह उनका कॉलेज के दिनों से चला आ रहा रिवाज था। लेकिन उस रात फोन कभी नहीं बजा। मैंने प्रिया को कॉल किया। 1 बार, 2 बार, फिर दर्जनों बार। हर कॉल सीधे वॉइसमेल पर जा रही थी। एक ठंडी, ऑटोमेटेड आवाज जो हर बार और डरावनी लगने लगी थी। माया की चिंता अब डर में बदलने लगी थी। यह प्रिया जैसी बात नहीं थी। प्रिया कभी बिना बताए गायब नहीं होती थी। वह जिम्मेदार थी, हमेशा संपर्क में रहती थी। एक अजीब सा डर माया के मन में घर करने लगा, जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो। उसने दोपहर की उनकी आखिरी बातचीत याद की। प्रिया खुश लग रही थी, उत्साहित भी। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहन के साथ हाल ही में हुई बहस का जिक्र किया था, लेकिन उसे हल्के में लिया था। कहा था कि कुछ खास नहीं है। अब वही मामूली सी बातें माया के दिमाग में गूंज रही थी, मानो कोई अनकहा मतलब छुपा हो। क्या वह बहस सच में मामूली थी? फोन की दूसरी तरफ की खामोशी बहुत डरावनी थी। वहां प्रिया की हंसी और बातें होनी चाहिए थीं, लेकिन बस सन्नाटा था। अगली सुबह जब अब भी प्रिया की कोई खबर नहीं थी, एक घबराई हुई माया उसके अपार्टमेंट पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद प्रिया सो रही हो या उसका फोन बंद हो गया हो। लेकिन जब वह पहुंची तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने दरवाजा धकेला और प्रिया का नाम पुकारा। घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, कागज बिखरे थे और एक फूलदान फर्श पर टूटा पड़ा था। यह किसी हिंसक संघर्ष का नतीजा था। और लिविंग रूम के बीचों बीच प्रिया बेसुध पड़ी थी। वह जिंदा दिल लड़की जा चुकी थी। उसके सपने और उसका भविष्य एक ही पल में छिन गया था। मेरी चीख ने पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की सुबह की शांति भंग कर दी। पड़ोसी दौड़कर आए। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। आम सा मंगलवार अब एक डरावना बुधवार बन चुका था, एक भयानक जांच की शुरुआत। आखिर कौन एक साधारण मेहनती लड़की को नुकसान पहुंचाना चाहता था? यह सवाल हवा में तैर रहा था। उसके उजड़े घर की अफरा तफरी में शहर, जो कुछ घंटे पहले तक सुरक्षित लगता था, अब ऐसा लग रहा था जैसे हर दरवाजे के पीछे अंधेरा छुपा हो, मासूम लोगों पर वार करने के लिए। सच की तलाश की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, दर्द, विश्वासघात और चौंकाने वाले खुलासों से भरी। मैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मौके पर पहुंचा। न जाने कितने गंभीर मामलों की लकीरें मेरे चेहरे पर हैं। मैं अपार्टमेंट का मुआयना करता हूं, हर चीज को गौर से देखता हूं, कुछ भी नजरअंदाज नहीं करता। मेरे लिए यह सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं है, बल्कि एक कहानी है, एक पहेली जिसमें हर निशान, हर चीज एक सुराग है। मैंने अपनी टीम को आदेश दिया, हर सबूत इकट्ठा करो, फिंगरप्रिंट, फाइबर, जो भी कातिल छोड़ गया हो। हर सेकंड कीमती है। कातिल खुद को बहुत चालाक समझता है, लेकिन वह हमेशा कोई न कोई गलती करता। हमारा काम है उस गलती को ढूंढना। मैंने इंस्पेक्टर साहब को सब बताया। प्रिया की जिंदगी, उसका काम, उसके रिश्ते। सबसे पहले नाम आया रोहन, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। रोहन बहुत पजेसिव था। ब्रेकअप के 2 महीने बाद भी वह नहीं मान रहा था कि प्रिया आगे बढ़ चुकी है। वह बार बार कॉल करता था, कभी मिन्नतें करता, कभी गुस्सा होता। मैंने उन्हें बताया कि आखिरी बातचीत में प्रिया ने रोहन के साथ हुई बहस का जिक्र किया था। रोहन अब मुख्य संदिग्ध बन गया था, ईर्ष्या और जुनून का साफ साफ मोटिव। अगला कदम था रोहन को पूछताछ के लिए बुलाना। रोहन एक स्मार्ट, अच्छे कपड़ों वाला आदमी था, जो एक मार्केटिंग फर्म में काम करता था। खबर सुनते ही वह हैरान और परेशान नजर आया। इंस्पेक्टर, मैं उससे प्यार करता था। हाँ, हम झगड़े थे। मैं उसे वापस चाहता था, लेकिन मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मंगलवार की रात मैं कंपनी डिनर में था। आप मेरे सहकर्मियों, बॉस से पूछ सकते हैं। वहां कम से कम 50 लोग थे। उसका अलिबी मजबूत लग रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा। इंस्पेक्टर विक्रम ने धैर्य से सुना, चेहरा बिल्कुल सपाट। वह जानते थे कातिल अक्सर अच्छे अभिनेता होते हैं। जब तक रोहन का अलिबी जांचा जा रहा था,
फॉरेंसिक टीम ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट दी। टूटी हुई फूलदान पर अज्ञात फिंगरप्रिंट मिले और प्रिया के हाथ में एक बाल था जो उसका नहीं था। मोबाइल रिकॉर्ड भी मिल गए। माया और रोहन के अलावा प्रिया को मरने से पहले कई बार एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। अब जांच एक नई दिशा में जा रही थी। यह अब सिर्फ एक जलन वाले एक्स बॉयफ्रेंड का मामला नहीं रहा। शक का जाल और बड़ा और जटिल हो गया था। इंस्पेक्टर विक्रम जानते थे यह बस शुरुआत है। कातिल कहीं इसी जाल में छुपा है और अब उसे एक एक धागा खोलना था। इंस्पेक्टर विक्रम की टीम ने रोहन के अलिबी की पूरी तरह जांच की। उसके सहकर्मियों ने पुष्टि की कि वह कंपनी डिनर में था। होटल की सीसीटीवी फुटेज ने भी यही दिखाया। वह रात 8 बजे पहुंचा और आधी रात के बाद ही निकला। इसका मतलब था कि हत्या के अनुमानित वक्त पर वह प्रिया के अपार्टमेंट में नहीं हो सकता था। हालांकि इससे वह पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं होता। हो सकता है उसने किसी और को भेजा हो, लेकिन अब उसके खिलाफ मामला कमजोर पड़ गया। सबसे आसान रास्ता अब एक बंद गली में बदल गया था। अब गहराई में उतरने का वक्त था, उन सुरागों को ढूंढने का जो सतह पर नहीं दिखते। अब फोकस अज्ञात फिंगरप्रिंट्स और अनजान फोन नंबर पर था। फिंगरप्रिंट्स न तो रोहन के थे, न ही किसी अपराधी रिकॉर्ड में, यानी कातिल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। टीम ने उस अनरजिस्टर्ड सिम कार्ड का पता लगाया जिससे कॉल्स आई थीं। ये एक छोटे से मोबाइल शॉप से खरीदी गई थी जो भिड़न वो बाई में बाय थी। दुकानदार को ज्यादा याद नहीं था, लेकिन तस्वीरें दिखाने पर वह बोला कि कुछ हफ्ते पहले एक महिला ने सिम खरीदी थी। एक महिला? ये तो एकदम नया मोड़ है। अब तक तो हम मान रहे थे कि कातिल कोई पुरुष है जिसे जुनून या गुस्सा था। इस नए सुराग ने इंस्पेक्टर विक्रम को सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने गवाहों के बयान दोबारा पढ़े, बार बार, खासकर माया की बातों पर। वह दुखी दोस्त थी जिसने सबसे पहले लाश देखी थी, सबसे ज्यादा जानकारी दी थी। उसका दुख असली लग रहा था। कहानी भी एक जैसी थी, लेकिन विक्रम की अनुभवी नजरों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने चुपचाप माया की पृष्ठभूमि और उसकी आर्थिक स्थिति की जांच कराई। जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। माया भारी कर्ज में थी। उसके ऊपर बहुत सारे लोन और क्रेडिट कार्ड की देनदारी थी। डिजिटल ट्रेल ने आखिरी कड़ी जोड़ दी। पुलिस ने उस बर्नर फोन की लोकेशन ट्रैक की जिससे प्रिया को कॉल आई थी। उसका सिग्नल कई बार माया के अपार्टमेंट के पास के टावर से मिला था। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे और तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा डरावनी बन रही थी। जो दोस्त सबसे ज्यादा रो रही थी वही अब जांच के केंद्र में थी। अब यह जुनून का अपराध नहीं, बल्कि कुछ और ज्यादा ठंडा और सोचा समझा मामला लग रहा था। शिकारी अब अपने शिकार के करीब था, जो अब तक झुंड में छुपा बैठा था। मैंने माया को फिर से थाने बुलाया, लेकिन इस बार गवाह के तौर पर नहीं, पूछताछ के लिए। मैंने शांतिपूर्वक उससे कहा, एक बार फिर से पूरी घटना बताओ। माया ने वही कहानी दोहराई, वही दुखी आवाज में, जैसे सब याद कर रही हो। लेकिन जब इंस्पेक्टर विक्रम ने सबूत दिखाए, बर्नर फोन जो उसकी लोकेशन पर ट्रैक हुआ, उसकी खराब आर्थिक हालत, दुकानदार की महिला खरीदार की पहचान, तो माया की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें इधर उधर भागने लगीं, हाथ कांपने लगे। दुखी दोस्त का मुखौटा अब उतरने लगा था और उसके पीछे एक ठंडी, सोच समझकर हत्या करने वाली की असली सूरत नजर आने लगी थी। आखिरकार सबूतों के सामने वह टूट गई। उसने कबूल कर लिया। उसका मकसद न प्यार था न बदला, बस लालच था। प्रिया ने हाल ही में उसे अपनी नई जीवन बीमा पॉलिसी में नामित किया था, एक बड़ी रकम की। प्रिया ने यह अपने गहरे दोस्ती के प्रतीक के तौर पर किया था, एक तरह की सुरक्षा। लेकिन माया, जो कर्ज में डूबी थी, उसे यह एक मौका लगा जिससे वह अपनी सारी परेशानी खत्म कर सकती थी। योजना बेहद सोची समझी थी। माया ने जानबूझकर रोहन का नाम लिया, उसकी बहसें बताईं ताकि पुलिस की जांच भटक जाए। फूलदान पर मिले फिंगरप्रिंट्स माया के थे। प्रिया के हाथ में जो बाल मिला वह भी माया का था। संघर्ष के दौरान छूटा। माया ने बर्नर फोन खरीदा ताकि प्रिया को अलग पहचान से कॉल कर सके और फिर उसके अपार्टमेंट पहुंच गई। ताला तोड़ा, घर बिखेरा ताकि लगे कि डकैती हुई है। हर चीज प्लान की गई थी, हर कदम सोचा समझा। लेकिन अपराध कभी नहीं टिकता। माया की चालाकी उसकी छोटी छोटी गलतियों से उजागर हो गई। डिजिटल निशान जो वह छुपा नहीं पाई, और फिजिकल सबूत जो उसने छोड़ दिए। एक भरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, सिर्फ पैसों के लिए। एक अस्थाई हल ने एक स्थायी सजा दी, जिंदगी भर का जेल।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर उन्हीं से आता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सतर्क रहिए, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन लालच और अंधेरा सबसे अनपेक्षित दिलों में भी छुप सकता है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।